जय मसीह की मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में एक बार फिर आपको हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। यह समय रहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। जरूर मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं। अगर आप जानते हो कि आपके परिवार में कोई है जो इंग्लिश नहीं समझते हैं, जो अंग्रेजी नहीं समझते, लेकिन हिंदी में परमेश्वर का वचन जो सुन सकते हैं या उसमें सीख सकते हैं, तो जरूर आप बतलाइए उन लोगों को ताकि वो भी देख सके। तो प्रार्थना के द्वारा आज का जो ये वचन है सुनेंगे। हम प्रार्थना ही की शुरुआत को करेंगे। क्यों ना प्रार्थना करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर महिमा का पिता, हम आपको धन्यवाद करते नहीं छोड़ते हैं। धन्यवाद हमें अपना ज्ञान का आत्मा देने के लिए और प्रभु हमारे मन में वो ज्योतिर्मय करने के लिए अपने वचन के द्वारा, और ताकि हम ये जान सके कि हमारा जो बुलावट है, जो आपने हमें बुलाया है, वो क्या है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। तो आज हम फिर से देखेंगे जो पिछले सप्ताह हमने शुरुआत को किया था, और उसमें से हम लोग ये देखते हैं कि यूहन्ना के पास जब जो योदी थे, वहाँ के यरूशलेम के जो महायाजक थे, वो लोगों ने भेजा यूहन्ना के पास। वो सवाल को किया कि यूहन्ना कौन है। तो उस जगह से जैसे मैंने कहा था कि मुझे ये वचन को मिलता है, या ये सवाल को हमें भी जानना जरूरी है कि आप कौन है या मैं कौन हूँ, और हमारा जो स्थान, हमारा जो पहचान प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्या है। और उस पहचान को तो हम जब जान लेंगे, तो अभी इस समय संसार में जो भी कुछ होता है वो उससे हम ऊपर उठ सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि जब आइजक के विषय में देखते हैं, जब वो उस स्थान पर थे, वहां पर जो क्या कहते हैं, जूरा आ गया, और ऐसा समय वहां पर कुछ था नहीं, लेकिन वो लौट कर फिर वापस जाना चाहते थे। कहाँ? इजिप्ट, राइट, वहां पर जाना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि तू लौटना मत, लेकिन तू यहां पर बीज को बो। अरे यहां पर तो अकाल पड़ा है, कैसे मैं यहां पर बीज को बोऊंगा। लेकिन जो आइजक थे वो जानते थे कि मैं कौन हूं और उसका परमेश्वर कौन है, या परमेश्वर में मैं कौन हूं। वो एक वादा का बेटा था जो अब्राहम के द्वारा उत्पन्न हुआ, और परमेश्वर ने वादा किया था कि आइजक ही के द्वारा वो जो उसके जो परिवार रहेंगे वो बड़ा होगा। ठीक, तो आइजक जानते थे, इसीलिए उसने परमेश्वर को जब आवाज को सुना, उस समय जो जूरा का समय था, अकाल का समय था, लेकिन वहां पर जब उसने बीज को बोया, धर्मशास्त्र कहता है कि जब कटनी का समय आया, वो 100 गुना का ज्यादा वो कटनी को काटा। क्यों? क्योंकि आइजक ये जानते थे कि वो कौन है। इसीलिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन है या आप कौन है। ठीक है, जब हम ये जान जाएंगे तो क्या होगा। जैसे यूहन्ना जानते थे कि वो मसीह नहीं है, इसीलिए उसने कहा कि मैं मसीह नहीं हूं, लेकिन मैं वो हूं जो एलिया या जो इसाया भविष्यवक्ता ने कहा था मेरे विषय में, मैं वो हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब हमने ये भी देखा था कि जब हम प्रार्थना की शुरुआत करेंगे, यीशु मसीह ने प्रार्थना को सिखलाया। वो ये था कि अपना जो प्रार्थना है वो ये कि हे हमारे पिता, यानी कि जब हम ये हमारे पिता कहते हैं तो हम अपने पहचान को जान लेते हैं कि मैं उसका बेटा हूं। और जब एक बेटा अपने पिता से कुछ चाहता है, कुछ मांगता है, तो वो हमें जरूर मिलेगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम प्रार्थना को करें और जब हम परमेश्वर को अपना पिता कहें, तो यह याद रखना कि हम परमेश्वर को अपने शारीरिक पिता की तरह ना देखें। क्योंकि हम जब इस शारीरिक पिता को देखते हैं, तो शारीरिक पिता में, या जो हम धरती में जो हमारे पिता है, उसमें कमियां हैं। यानी कि वो हर एक समय सब चीज से भरपूरी नहीं कर सकता है। वो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाएगा। ठीक, इसीलिए हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसे अपना पिता कहते हैं, तो ये मत देखना कि परमेश्वर लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है। जो हम चाहेंगे वो हमें मिलेगा, लेकिन उसका भी जो क्या कहते हैं विद्या रहता है, जो हमें पूरा करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, मैंने कहा था कि हम लोग देखेंगे दाऊद और गोलायत के विषय में। जब दाऊद आया
उसे उसके पिता ने भेजा कि तुम जाओ, उसका भाई लोग जो था वो लड़ाई पे गया है, तुम जाकर उन लोगों को भोजन दो और उन लोगों के विषय में कुछ पता लगा कर आओ कैसे है वो लोग। और जब वहां पर दाऊद आया तो देखता है कि जो इज़राइल का जो सेना थे, जो लोग थे, वो सब डर में पड़े हुए थे। वहां से गोलायत ललकार रहे थे और इन लोग जो कैंप मेरे यहाँ पर डर रहे थे। जब दाऊद ने देखा तो वो राजा सोल के पास गया और कहा कि मैं जाऊंगा लड़ाई लड़ने के लिए। राजा सोल हंसा होगा उसे देखकर कि तुम्हें देखो और गोलायत के देखो, तुम्हारा टाइम स्त्री है और तुम जाकर लड़ना चाहते हो। क्यों दाऊद डरा नहीं? क्यों दाऊद ने कहा मैं अकेले जाऊंगा और उसे मारूंगा? क्योंकि दाऊद अपने पहचान को जानता था कि वो कौन है परमेश्वर में, वो कौन है परमेश्वर में। कि जब 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 शेर आया, उसको जो बेड़ा था, जिस बेड़े के वो देखभाल कर रहे थे, वो जानते थे कि मैं जाऊंगा किसके सामर्थ्य लेकर? परमेश्वर के सामर्थ्य लेकर जाकर उस शेर के मुंह से भेड़ा को निकाल कर लेकर आया, उस भालू के हाथ से भेड़ा को निकाल कर आया। तो वो जरूर ये जानता था कि परमेश्वर मुझे बचाया उस समय, क्यों ना आज मुझे फिर विजय को देगा। हमारे तरह वो नहीं थे। हमारे कुछ मसीह लोग ऐसे भी रहते हैं। मैं ये निंदा नहीं करता हूं, लेकिन मैंने सुना है कि जब अपने कानों से सुना है कि जब बीमारी आता है शरीर में, तो वो अपने पहचान को भूल जाते हैं और वो कहने कैसे होगा, बीमार हो गया मैं मर जाऊंगा, मैं कितना दिन और जीऊंगा, ये सब सोचते, क्योंकि अपने पहचान को या ये नहीं जानते कि वो कौन है। दाऊद जानता था कि वो कौन है, इसलिए उसने उस जो पत्थर को लिया और उस स्लिंग में लगाया और उसे उसने मारा, क्योंकि वो नहीं देखा कि कितना बड़ा कहां जाके लगी। सवाल ये नहीं है कि कैसे होगा, सवाल ये है कि मैं कौन हूं। हालेलुया। ये सवाल आज हमारे जीवन में कि कैसे होगा, कैसे मैं घर को खरीदूंगा, कैसे मैं मोटर को लूंगा, कैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, पाठशाला को भेजूंगा, कैसे जो मेरे रिश्तेदार है वो बोल दिस कि मैं आ रहा हूं, कैसे मैं उन लोगों को देखभाल करूं। ये सवाल नहीं है कि कैसे होगा, सवाल यह है कि मैं कौन हूं। जब हम अपने मैं कौन हूं जान लेगा तो फिर क्या होगा, हमारा जो जीवन है वो सरल हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि समस्या नहीं आएगी। यीशु मसीह खुद कहा कि ऐसे नहीं कि तुमने मुझे अपना लिया है समस्या नहीं आएगा। वो कहता है कि मैंने समस्याओं से विजय को प्राप्त किया है और वो विजय मैंने तुम्हें दिया है। संसार में है समस्या आएगा, लेकिन उस समस्या को लड़ने के लिए परमेश्वर मेरे साथ है, उसने सामर्थ को दिया। उसी प्रकार से दाऊद ने जाना कि मैं इसे वो अपना जो कवनेंट है, वो जो वाचा उसके साथ में बना था, वो सिर्फ दाऊद के साथ में नहीं लेकिन इजरायलियों के साथ में था, वो इजरायलियों के सेनाओं के साथ में था। वो जानते थे, इसीलिए वो गोलायत के सामने आकर खड़ा हुआ और गोलायत को ललकार को कहा कि मैं तुझे आज मार गिराऊंगा। हालेलुया। क्या हम उस समस्या से, जब समस्या हमारे सामने आएगा, क्या हम समस्या के सामने से खड़ा होकर यह कह सकते हैं कि समस्या तू मेरे लिए कुछ नहीं है, बीमारी तू मेरे लिए कुछ नहीं है, कमियां तू मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो देने वाला है मैं उसका बेटा या बेटी हूं। हालेलुया। तो उस प्रकार से अगर हम उसके गिडियन के बारे में अगर देखते हैं, गिडियन ना, अगर हम जजेस के किताब में देखते हैं तो यहां पर हमें मिलता है कि उस समय जो मीडियन थे, जो अलग देश थे, वो इजरायलियों के विरोध में जो कुछ इजराइल बोते थे या पालते थे, सब आकर ले लेते थे। उन लोग आकर उन लोग को क्या करते थे, उन लोग को मारते थे, उन लोगों को मारकर सब कुछ लेकर चला जाते थे। और गिडियन जो थे वो लुक कर, उसके पास कुछ गेहूं या कुछ मिला उसको, जो लुक कर वो कार्य कर रहे थे ताकि उसे लुक्का चुपी से वो उसे बचा कर रख ले, ठीक, अपने परिवार के लिए। तो यहां पर क्या होता है कि
परमेश्वर ने देखा और फिर अपने स्वर्गदूत को भेजा किसके पास? गिडियन के पास ना। उसे भेजकर कहता है, यहाँ पर स्वर्गदूत आया और अगर हम देखते हैं कि 6:12 में, जजेस 6:12 में यहाँ कहता है कि उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, किसे? गिडियन को, हे सूरबीर सूरमा, माइटी मैन ऑफ वेला। सूरवीर, जब ऐसे अगर ऐसे रहा ना, अगर तुम देखते हैं तो जब वह उसके दर्शन दिया दूत ने आकर, स्वर्गदूत आकर, और कहता है गिडियन से कि हे शूरवीर सूरमा। गिडियन घबरा गया होगा कि अरे हम तुम सोचा हम अकेले, पीछे और कोई तो नहीं वहां बैठा है बगल में कि उसके बोले नहीं, वो परमेश्वर गिडियन को जानते थे। और जब गिडियन से जो पूछा कि हे शूरवीर सूरमा, वहां रुका नहीं, कहता है कि यहोवा तेरा संग है, यहोवा तुम्हारा साथ है। यानी कि जब यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? यहोवा परमेश्वर मेरा पिता है तो मुझे किसी चीज की कमियां क्यों होगा? मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं प्यारे लोग। हम लोग सुबह जब उठते हैं और हम ये सोचते हैं कि आज कैसे होगा, कैसे मैं काम पे जाए के आज, या मुझे बिल को भरना है, मुझे रेंट को भरना है, मुझे का जो पेमेंट है वो भरना है। प्यारे लोग, वो कैसे होगा उसके विषय में नहीं, लेकिन मैं कौन हूं? हम याव से ये कह सकते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित को मनाएंगे। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, यीशु मसीह मेरा अच्छा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी ना होगी। मैं और मेरे पत्नी बात कर रहे थे घर पर, और उसने मुझे कहा कि ना जो लोग जो बातें करते हैं लेकिन गलत बातें करते हैं, हमें क्या बात करना है? जो परमेश्वर ने कहा। तो मेरे मन में भी ये मैं सोचने लगा, ये सही बात है कि हम लोग बात बहुत करें, लेकिन जो बात नहीं करना, जो शब्द नहीं निकालना है, वो शब्द हम लोग कहते हैं और जोर जोर कर हम मर जाएगा, हम बीमार होइगे, हमें रेंट भरे के, हमारे पास पैसा नहीं है, चीज के दाम बढ़ गए, कैसे हुई। हम लोग ये सब बातें करने लगते हैं, लेकिन हम अपने पहचान को नहीं पहचानते हैं, या हम अपने आप को नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं। मैं परमेश्वर यहोवा का बेटा या बेटी हूं, और वो हमें हर एक चीज से प्रदान करता है। गिडियन के पास जब आया, दूत ने ये नहीं कहा कि, और क्योंकि उसके बाद में अगर हम पढ़ते तो गिडियन कहता है कि मेरा जो मेरे पिता का जो परिवार है, मेरा जो परिवार है वो हमारे परिवार में से सबसे आखिरी है, यानी कि सबसे नीचा है, और मैं अपने पिता का सबसे नीचा बेटा हूं, मैं कहां जाऊंगा। लेकिन क्या वो बात परमेश्वर नहीं जानते थे? वो जानता था कि गिडियन कौन है, लेकिन परमेश्वर का दूत उसे आकर या संदेशा लेकर आया। मैं ये कह सकता हूं, दूत संदेशा लेकर आया, यानी परमेश्वर ने गिडियन को देखकर क्या कहा? सूरवीर सूरमा, माइटी मैन ऑफ बेला। जब वो कहता है, फिर वहां पर गिडियन कहता है कि मैं कैसे जानूं? परमेश्वर ने हर एक चीज से उसको बतलाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? और जब गिडियन अपने पहचान को जान लिया कि वो कौन है, वो 300 लोग को, 3000 मैं सोचता हूं 33,000 या कुछ थे, जो बहुत से सेना थे, उसने तैयार किया। लेकिन आखिरी में क्या होता है परमेश्वर के द्वारा कि सिर्फ 300 लोग ले जाकर वो विजेता को प्राप्त कर आया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने गिडियन को मदद किया, क्या वो आपको नहीं मदद कर सकता है? कर सकता है प्यारे लोग। इसलिए बहुत जरूरी है हमें जानना कि हम कौन है। ये सवाल है कि, ये सवाल नहीं है कि कैसे होगा, लेकिन ये हमें जानना है कि हम कौन है ना, कि हम कौन है। और जब हम ये जान जाएंगे कि हम कौन है, तो वो सवाल अपन सेल्फ में चल दे, क्योंकि कैसे होगा वो परमेश्वर करेगा। हालेलुया। अब्राहम को अगर हम देखते हैं, जब अब्राहम को परमेश्वर ने चुना और उसका वादा को दिया, क्या हुआ? वो जान गया था कि मैं कौन हूं, परमेश्वर के दोस्त है। हालेलुया। परमेश्वर, धर्मशास्त्र कहता है कि परमेश्वर उसको दोस्त बुलाया। किसको? अब्राहम को। अगर हम अपने
देखते हैं कि दो ना यंग टाइम्स मेरे अभी भी रहता है, जो दोस्त रहते हैं क्या रहता है, एक दूसरे के साथ में रहता है, मदद करता है, एक दूसरे को जो कुछ बातें रहता है वो छुपा लेता है ना। परमेश्वर नहीं छुपाता है, लेकिन हम इस समय अगर हम देखते हैं कि लोग ऐसे करते हैं, अपने दोस्त को गिरने नहीं देता है, वो सब टाइम बड़ा तेरी दोस्ती ना। तो क्या होता है कि परमेश्वर ने भी अब्राहम को दोस्त कहा। जब अब्राहम 99 या 100 बरस का हो गया, वो जानता था कि परमेश्वर में वो कौन है, वो परमेश्वर मेरा दोस्त है। परमेश्वर ने अपना वादा को किया, वो जरूर अपना वादा को पूरा करेगा। वो अपने विश्वास में डामाडोल नहीं हुआ प्यारे लोग, और वो जो नहीं हो सकता था उस पर वो विश्वास किया और वो हो गया। यानी कि उस उम्र में भी वो एक आइजक के जो जन्म, जो एक पिता बना, वो आइजक का पिता बना वो। आमीन। क्यों? क्योंकि वो अपने स्थान या अपने पहचान को उनने जान लिया था। इसीलिए अगर हम देखते हैं कि इजरायली लोग जब वो बंधुआ में से निकल कर आए, क्यों वो लोग 40 साल उस विल्डरनेस में थे, जंगल में घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? क्योंकि वो लोग अपने पहचान को नहीं जानते थे, जाना नहीं। वो लोग ये नहीं जानते थे कि वो कौन थे। वो परमेश्वर ने खुद उन लोगों को कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं अपने हाथ बढ़ाकर तुम्हें उन बंदवाई से निकाल कर लेकर आया। अपना हाथ बढ़ाकर वो लाल समुद्र के रास्ते से लेकर आया, जो समुद्र को खोल दिया, उसके दुश्मनों को उसी समुद्र में डुबा भी दिया। उन लोगों ने अपने पहचान को पहचान नहीं पाया, इसलिए जो 11 डेज का जो रास्ता था जाने के लिए 40 वर्ष लगा प्यारे लोग। आज हम लोग भी जंगल में घूम रहे हैं क्योंकि हम अपने पहचान को नहीं जानते। निकलिए प्यारे लोग उस जंगल से विश्वास के द्वारा निकलिए, क्योंकि विश्वास जब आप करोगे कि परमेश्वर आपके विषय में क्या कहता है, परमेश्वर ने आपको अपना बेटा या बेटी बना लिया है, आपको अपने परिवार में ले लिया है परमेश्वर ने, तो हमें यह नहीं जानना है कैसे होगा, हमें यह जानना चाहिए मैं कौन हूं। हालेलुया, प्रभु की जय प्यारे लोग। और इस स्थान को जब हम ले लेंगे क्या होगा? हम अपने जीवन को, जैसे दाऊद कहता है कि दुश्मनों के बीच में वो मेरे लिए मेष को बिछाएगा। दुश्मनों के बीच में, समझते हो उसके मतलब क्या था? दुश्मनों के बीच में, मेरे चारों ओर दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन इसके बीच में मेरे लिए मेष को बिछाएगा, यानी कि वो मेरे हर एक चीज से भरपूरी करेगा। चाहे मैं अंधेरे के तराइयों में भी चलूंगा, मुझे डरना नहीं है। मृत्यु के तराइयों में मैं चलूंगा, मुझे डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि परमेश्वर मेरा पिता है। यीशु मेरे साथ है। ओ धर्मशास्त्र कहता है कि वो शक्तिशाली है। ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। वो शक्तिशाली है जो मुझ में है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और जब वो शक्तिशाली है, उससे जो संसार में है, जो समस्या है, जो दुश्मन है, उससे शक्तिशाली है, तो ये मुझे प्रदान को करेगा। प्यारे लोग, मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और आपको ये उत्तेजित करना चाहता हूं कि जब आप अपने पहचान को जान लेंगे कि आप कौन है प्रभु यीशु मसीह। सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर आइडेंटिटी। जब अपने पहचान को जरूरी है जानना। अगर नहीं जानोगे तो कोई इधर से आएगा हमें ढकेल कर गिरा देगा, कोई उधर से आएगा। सी, वो लोग जो कहते हैं वो जरूरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जो आपके विषय में, आपका पिता आपके विषय में जो कहता है वो जरूरी है। सही बात है कि नहीं? अगर आप अभी के लोग जो रहते हैं कि वो जानवर पालते हैं ना, कुत्ते पालते हैं, उन लोगों जो डॉग्स रहते हैं उनके नाम दिया जाता है कि कोई भी नाम हो ना, दिया जाता है। तुम 1000 नाम बुला लो, वो नहीं आएगा आपके पास, लेकिन उसका नाम लोगे वो दौड़ता चला आएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने पहचान को जानता है, वो जानता है कि इसका नाम क्या है। आज मैं आप लोगों को उत्तेजित करना चाहूंगा, जैसे मैं यही समाप्त कर रहा हूं, कि आप परमेश्वर का पुत्र है। जैसे यीशु है वैसे आप हो।
परमेश्वर आपको उसी तरह से देखता है। जैसे वो यीशु मसीह को देखते हैं वैसे वो आपको देखता है। वो यीशु मसीह को हर एक चीज से भरपूरी किया, आपको भी हर एक चीज से भरपूरी करता है। हालेलुया। ये जीवन हमें मिला है प्यारे लोग, हम इस जीवन को गमा ना दे किसी समस्या में, लेकिन ये जान ले कि हम कौन है, अपने पहचान को बना ले, या ये जान ले कि आप कौन है। आमीन। क्यों ना हम प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारा पिता है। प्रभु यीशु मसीह ने वो रास्ता को बनाया हमारे लिए कि हम आपको पिता कह सके। प्रभु यीशु मसीह जब तक इस धरती पर था, उन लोगों के चेलाओं के साथ में थे, और जो लोगों के साथ में वो रहता था, हर एक समय वो ये दर्शाते थे कि परमेश्वर हमारा पिता है। और आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको पिता कह सकते हैं। हमारे सुनने वालों को परमेश्वर, जितने लोग सुनते हैं, होने दीजिए कि ये समझ और जान प्राप्त करे, अपने पहचान को जान ले कि वो कौन है, और उस पहचान से अपने जीवन को व्यतीत करे। प्रभु यीशु आप में। पिता, आपकी महिमा और प्रशंसा सबके जीवन से हो। आपका चंगाई परमेश्वर पूरे तौर से प्रकट हो हर एक लोगों पर, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है, और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो, या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो, ताकि आप उद्धार पा सकते हो। क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है, और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो, तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो, तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है, मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार, तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए, ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है, वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है, वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.